सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या बार बार कॉल कर रही हैं वनराज को, लेकिन वनराज कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तब कहती हैं कि वनराज को क्या हो गया, वो कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है। तभी यहाँ पर जो लीला है वो पहुँच जाती हैं अनुपमा के पास और कहती हैं कभी कभी पतंग जगाते जगाते ना खुद की पतंग कट जाती है, इसलिए तुझे ना किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। वनराज ये सब कुछ सुन रहे होते हैं कि बा अनुपमा को क्या समझा रही हैं। तभी बोलती हैं अनुपमा की किसकी सलाह। तब बोलती हैं कि मेरी और किसकी, और वो समझाने लगती हैं और बोलती हैं कि पतंग भले ही दूसरे के छत पे है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन है तो अपनी ना, इसलिए पतंग की डोर को लपक कर पकड़ने में ही समझदारी है। तभी पहुंच जाते हैं बापूजी और वो बोलते हैं कि मैं भी तुझे एक सलाह दे रहा हूँ बेटा। छोटी पतंग चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, लेकिन बड़ी पतंग को कभी दिखाई ही नहीं देती। उसे ये समझ में नहीं आता है कि ज्ञान के मोती छोटी पतंग को नहीं, डोर को देनी चाहिए। तभी लीला को गुस्सा आता है और बोलती है आपका मतलब है कि मैं हमेशा अपने बेटे को डांटती रहूं। तभी बोलते हैं बापूजी अरे तेरे बेटे की बात कहाँ से आ गई, हम तो पतंग की बात कर रहे हैं। सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद ये जो काव्य हैं सब कुछ बाहर खड़ी होकर देख रही होती हैं और सभी बोलते हैं कि अब हमें बाहर चलना चाहिए। एक एक करके सभी वहाँ से चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सभी हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं और ये सब कुछ काव्या देखती हैं, उसे बहुत ख़राब लगता है और बोलती हैं कि इस बार फिर से मेरे साथ वनराज नहीं है। वनराज जो है कोई एक जोक करते हैं पारितोष के साथ और वो भी बहुत ज़्यादा ही हंस रहे होते हैं। जैसे ही अनुपमा वहाँ से निकलती हैं वैसे ही काव्या उनको देख लेती है और अनुपमा भी उनको देखती हैं। अनुपमा तो बस देख रही हैं, लेकिन ये जो काव्य हैं उनको सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वो हर एक त्यौहार को अकेले ही सेलिब्रेट करती आई हैं, कभी भी वनराज उनके साथ नहीं थे। उसके बाद वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाती हैं, लेकिन अनुपमा वहाँ से चली जाती हैं। अनुपमा को तो नहीं इतना बुरा लगता, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा लगता है तो काव्या को। काव्या अपने मन में सोच रही हैं कि इस बार फिर से वनराज मुझे ये त्यौहार को अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, इस बार फिर से तो मेरे साथ नहीं हो। यहाँ पर नंदू जो है वो अपनी ड्रेस चेंज करके जैसे बाहर आती हैं, समर पहुँच जाता है और वो देख लेती हैं। कहती है नंदू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरी वो जैकेट तो उठा दोगे ना। इसके बाद समर कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं डोरी बांध, मैं मतलब कि मैं डोर के पास हूँ, तुम जाओ जल्दी से चेंज कर लो। वो वहाँ से चली जाती हैं और बोलती हैं बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ जाती हूँ। उसके बाद ये जो समर है वो वहाँ पे खड़ा होता है। जैसे वो जैकेट वो उठा कर देता है इससे पहले तो उसमें एक डायरी और पेन होता है, वो उसे देख लेता है। उसके बाद वो उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है समर का नाम। उसमें नंदू अपने और समर की लव स्टोरी को लिखती हैं। सब कुछ उन्होंने बयान किया है उस डायरी में, लेकिन समर को नहीं बताया। इस बार समर नंदिनी के दिल की बातों को उनकी डायरी में पढ़ लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हैप्पी भी हो जाते हैं। जैसे ही नंदिनी वहाँ पर आती हैं, नंदिनी बस देख रही होती है कि इसे क्या हो गया, क्योंकि उससे पहले वो डायरी को रख देता है। उसके बाद जैसे नंदू पहुँचती हैं उनको जाकर वो हक कर लेता है। तब बोलती हैं कि क्या हुआ समर, तुम ठीक तो हो ना। तब वो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। उसके बाद नंदिनी वहाँ से जाने लगती हैं तो समर पीछे ही खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। बहुत ही अजीब सी उसे फीलिंग आ रही होती है। यहाँ पर जो काव्या होती हैं वो एक पतंग है, उसमें कुछ लिख रही हैं और बोलती हैं कि ये जो मैसेज है तुम तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। वनराज ही क्यों, उनकी पूरी फैमिली को मिलना चाहिए। यहाँ पर जो अनुपमा होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं और बचपन की तरह वो इस बार इसे सेलिब्रेट कर रही हैं मकर संक्रांति को, और किस तरह से वो अपनी पतंग बनाया करती थी और कैसे वो उड़ाने की कोशिश कर रही हैं, कितनी एक्सपर्ट थी, वो सब कुछ वही किए जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं, उन्हें अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। अपनी पतंग वो कैसे तैयार करती थी वो भी उनको याद आता है, वो बिंदी से कैसे उसे डेकोरेट करती। अनुपमा को वो सब कुछ याद आ रहा होता है और सेम वैसा ही वो करती हैं जैसे वो पहले करती थी। उसके बाद उनकी पतंग रेडी हो जाती है और यहाँ पर जो पारितोष है वो बोलता है अरे मम्मी आप तो पतंग में बिल्कुल प्रो हैं। तब वो बोलती है हाँ वैसे ही तेरा जैसे ब्रो कोड है। तब बोलते हैं मम्मी प्रो मतलब कि आप तो बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट हैं। तब वो बोलती हैं हाँ पता नहीं, काफ़ी दिन तो हो गए हैं। सभी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और वनराज अनुपमा को देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपनी पतंग सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। अनुपमा उन्हें देख लेती हैं और वो समर को इशारा करती हैं तो समर जाते हैं उनकी पतंग को बना देते हैं। उसके बाद जैसे ही इनकी पतंग रेडी हो जाती है वो देखकर बहुत खुश होती हैं अनुपमा और सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं वनराज की थैंक यू समर। और वो समर को देख रहे होते हैं। इस बार जो वनराज है अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। सभी अपनी अपनी पतंग तैयार कर चुके हैं और उसके बाद सभी उड़ाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंदिनी होती हैं वो तो समर के पास है, लेकिन समर को ये बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि नंदू उनके पास है, उनके लिए क्या फील कर रही हैं। उसके बाद ये जो मामा बड़ी हैं वो बोलते हैं कि मुझे पतंग उड़ाना है और मैं भूला भी नहीं हूँ, मैंने रिमेंबर से काय पोछे, काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। उसके बाद सभी पतंग उड़ाने लगते हैं और एक सॉन्ग प्ले होता है। उस सॉन्ग के बीच में ये जो
बापूजी हैं वो बार बार मीठी चीज़ें खा लेते हैं, स्वीट्स खा लेते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते। तभी यहाँ पहुँच जाती हैं काव्या। काव्या जैसे पहुँचती हैं उस मोहल्ले में और भी बच्चे हैं तो उनको अपनी ये पतंग दे देती हैं, क्योंकि उस पतंग में उन्होंने कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं जो वनराज और उनके परिवार को चाहिए, क्योंकि उनकी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। इसी बीच में किंजू बेबी और पारितोष दोनों ही बहुत क्लोज होते हैं। वैसे ही समर और नंदिनी भी क्लोज होते हैं, यानी कि समर सिर्फ सपना देख रहा है नंदिनी से क्लोज होने का। सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक सॉन्ग होता है, वो सॉन्ग प्ले होता है, सभी एंजॉय करने लगते हैं और समर अपने मम्मी के पास पहुंचता है और पीछे से वनराज भी आते हैं। वनराज अनुपमा के पास जैसे ही जाते हैं वैसे ही काव्या को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इस बार काव्या को छोड़कर अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जो लीला है वो बोलती हैं कि मैं उस सरिता की पतंग तो काट ही दूंगी, क्योंकि वो मोहल्ले में मेरी बुराई करती है ना। और पाखी जो है वो बोलती है पापा आप हार जाएंगे, कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनुपमा होती हैं वो नहीं हारती हैं, बहुत ही ज़्यादा वो एंजॉय कर रही हैं और इस बार तो वही जीतने वाली हैं और वनराज सिर्फ अनुपमा को ही देखे जा रहे हैं। तब पाखी कहती है पापा आप क्या कर रहे हैं, हम हार जाएंगे ना। यहाँ पर जो काव्या होती हैं इस बार वो किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, कोई उनसे बात कर ही नहीं रहा है। और यहाँ पर जो बापूजी हैं वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बीच बीच में मिठाई लेकर खाए जा रहे हैं। किंजू और पारितोष बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और डॉली कह रही है बापूजी ये क्या, तब बोलते हैं अरे कोई बात नहीं आज त्यौहार है ना। यहाँ पर नंदिनी और समर भी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर समर सिर्फ सपने देखे जा रहे हैं। और यहाँ जो बा होती हैं वो दूसरों की पतंग काटने में लगी हुई हैं। तभी बोलते हैं बापूजी कि आज तो इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। कह रही हैं कि आज ना मैं सबकी पतंग काट दूंगी, उसके बाद मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं बापूजी कि थोड़ा कभी हंस भी लिया कर। तब बा कहती हैं कि जब तक इस मोहल्ले वालों की पतंग कट नहीं जाती तब तक तो मैं नहीं हंसने वाली हूँ। और यहाँ पर मामा बड़ी हैं थोड़ा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं कि दीदी मेरी किसी ने पतंग काट दी है। तभी बोलती हैं नीलू कि आपकी पतंग किसी ने नहीं काटी है, आपने अपनी पतंग को पेड़ में अटका दी है। यहाँ पर जो डॉली हैं उन्हें पतंग ठीक से उड़ाना नहीं आ रहा है। तभी संजय भाई कहते हैं मैंने अपनी बेटी को सिखा दिया लेकिन तुम्हें नहीं आया ना। तब बोलती है मुझे नहीं आता क्या हुआ, चलो तुम तो उड़ाओ। उसके बाद सभी एंजॉय करते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं। पारितोष, किंजल, समर, नंदिनी ये सब थोड़ा सा क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनुपमा होती हैं वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हंस रही हैं और उनकी पतंग सबसे ज़्यादा अच्छी उड़ रही है। तो यहाँ पर जो वनराज हैं बस उनको ही देखे जा रहे हैं, उन्हीं के आसपास रह रहे हैं। जितना वो स्माइल कर रहे हैं उन्हें देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होते, लेकिन अनुपमा उन्हें नहीं देख रही कि वनराज अनुपमा को देख रहे हैं। लेकिन ये जो काव्या है बस इन्हीं दोनों को देखे जा रही हैं। काव्या को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वनराज उनकी तरफ एक बार भी नहीं देख रहे हैं और ना ही उनकी केयर कर रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि ये जो काव्या है जानबूझकर मांझे से अपनी उंगली काट लेती हैं। तब पहुँच जाती हैं नंदिनी और बोलती है मासी क्या हुआ। एक एक करके वहाँ सभी पहुँच तो जाते हैं लेकिन अनुपमा नहीं जाती हैं। और जो वनराज हैं जब वो चिल्लाती हैं तो वनराज उनको देख कर भी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें क्या हो रहा है उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये जो अनुपमा है वहाँ से जाने लगती हैं तो वनराज कहते हैं अनुपमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं काव्या के पास वापस जाने वाला था लेकिन मैं नहीं गया। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अनुपमा, लेकिन अनुपमा जाते जाते रुक जाती हैं। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। क्या वनराज सॉरी बोलने वाले हैं अनुपमा से, क्या वनराज को अनुपमा से प्यार हो गया है। फर्स्ट व्यूअर श्रेया स्नेहिल, अनुपमा बखला, दिव्या लोहरा, PM किचन, प्रांजल तंवर, प्रशांति प्रधान, शुभदा त्रिपाठी, अंश तिवारी। थैंक यू। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।